कल केमिस्ट्री का पेपर है, फिर भी आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स मैं ऐसे देख रहा हूँ जो कि अभी भी कमेंट सेक्शन में ये चीज लिख रहे हो कि यार हम पास नहीं हो पाएंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था आपको हर एक चीज जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा दी थी कि भाई क्वेश्चंस यहीं से उठ के आ रहे, फिर भी क्यों आप जो है उस चीज को यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हो। यहाँ पे अभी भी कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि बस किसी तरीके से पास करवा दो, ये सब चीजें। तो यहाँ पे यार देखो, जितना हम कर सकते हैं आपके लिए हम कर रहे हो, और ये फाइनल एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि लास्ट मिनट हैक्स, जिसके अंदर बताऊंगा कि हाँ यही चीजें इतना इतना टाइम देके कर लो तो कम से कम पास हो जाओगे। देखो सबसे पहले तो भाई एमसीक्यूज पे नजर मारना, क्योंकि एमसीक्यूज आपको जो है यहाँ पे 18 मार्क्स के देखने को मिलेंगे अगर उसमें हम जो है असर्शन और रीजन के भी क्वेश्चन मिला दे। 2 घंटे की मेहनत है और एमसीक्यू के अंदर एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? लास्ट ईयर जो है आपके 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस बार भी जो है उतने ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या हुई थी भाई, 10 क्वेश्चन तो एग्जाम्पलर से उठ के आ गए थे। उसमें से कुछ तो 6 जो है डायरेक्ट थे, बाकी थोड़े इनडायरेक्ट थे, मतलब जो है कॉन्सेप्ट या फिर सिमिलर टाइप का था। तो वो एग्जाम्पलर क्वेश्चन ही अगर अच्छे से कर लेते, और यकीन मानो 30 से 35 क्वेश्चन है हर चैप्टर के, तो सिर्फ देख लो जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है बढ़िया है, जो नहीं समझ में आ रहा उसका जो है ऑप्शन रट लो। तो सेम क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड देखने को मिल गया, आंसर टिक करके आ जाना, भाई यहाँ पे नंबर निकाल लोगे। तो इस टाइप से भाई आप जो है, मैंने यहाँ पे जैसे कि आपको दिखा भी रहा हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर कि ये आपका 2023 के पेपर के क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर 6 से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, एग्जाम्पलर 27 से जो है यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मतलब चैप्टर के हिसाब से, जैसे कि सॉल्यूशंस का जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है वो, फिर आपका इलेक्ट्रो का ये वाला क्वेश्चन था। इसी तरीके से भाई मतलब आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर से रिलेटेड ही थे। तो आखिरी टाइम में भाई 2 घंटे में जो है इन सब क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लो। अब जो है कम से कम 8 एक नंबर तो आप निकाल ही लोगे, इतना मुझे यकीन है। ठीक है, क्योंकि जो भी सेम टू सेम क्वेश्चन आया उसमें तो दिमाग लगाना नहीं है, सीधा टिक करना। इनडायरेक्ट में चलो कुछ गलत हो भी गए तो भी जो है आपको 8 नंबर यहाँ पे निकाल लोगे। 8 नंबर निकाल लिए तो अब बचे हुए जो क्वेश्चन है उनमें भाई तुक्के मारने, तुक्के मारने हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा यार हमने एक एनालिसिस किया है, एंड होपफुली ये जो है सही भी हो जाना चाहिए। होपफुली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने जो है यार पिछले साल के डेटा के हिसाब से इसको बनाया है, तो मोस्टली जो है ये इस साल भी अगर फॉलो हो गया तो आपके तो भाई यहाँ पे जो है लक साथ दे जाएगा। तो सबसे पहली चीज कि डी ऑप्शन जो है आपको नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हम ये चीज देख रहे हैं, पिछले हमने दोनों साल के जो है पेपर्स को एनालाइज जब किया तो मार्किंग स्कीम में ये चीज दिख रही थी कि डी ऑप्शन जो है बहुत कम देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही डी ऑप्शन था। तो ये कौन सा पेपर है? ये आपका 2020 का, क्योंकि 2020 के अंदर भी जो है आपके यहाँ पे एमसीक्यूज पूछे गए थे, कुछ ही एमसीक्यूज थे पर पूछे गए थे। तो इन्हीं के बेसिस पे जो है अपन यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हो एक ऑप्शन जो है डी था। इसी तरीके से असर्शन रीजन में भी जो है अपन को फोर्थ या फिर डी ऑप्शन जो है देखने को नहीं मिला। तो सीधी सी बात है कि भाई डी ऑप्शन अपन को नहीं मारना है। अब जो बचे हुए एबीसी है उसमें से भी यार मेजोरिटी ना आपके सी बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो इंट्यूशन तो यही कहता है कि सभी ऑप्शंस में फिर सी मार देना, कुछ जो है 2 एक नंबर आपके और यहाँ पे बूस्ट जरूर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे सी ऑप्शन अपन को देखने को मिले। सेम चीज जो है आपके असर्शन रीजन में भी हुई थी, यहाँ पे जो है सी ऑप्शन देखने को मिले थे। और एक और चीज, असर्शन रीजन में भी जो डी ऑप्शन है वो अभी तक जो है आपका यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है ना, मतलब राइट आंसर में नहीं आया है, तो उसको नहीं मारना है। मोस्टली जो है हम क्या कर सकते हैं, ए या फिर बी लगा सकते हैं। ठीक है, असर्शन रीजन में आपका जो है ए या फिर बी कोई भी एक जो है आपका सही हो जाएगा। तो एमसीक्यू में क्या याद रखना है कि सी जो है मार दे, जो भी बचे हुए क्वेश्चन है पहले तो भाई ट्राई करो एग्जाम्पलर से सेम क्वेश्चन आ गया तो वही का वही मार दिया, है ना, जो भी ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है। जो बचे हुए क्वेश्चन है उनमें ये टेक्निक आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे भाई 10 नंबर निकाल लोगे। 23 मार्क की जंग है, उसमें से भाई 10 नंबर आपके जो है यहाँ पे पक्के हो जाएंगे अगर इस तरीके से इसको जो है आप देखते हो। अब चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि 3 सेक्शन है आपके, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें से जो सबसे ज्यादा नंबर दिला सकते हैं वो फिजिकल ही है, क्योंकि दिमाग कम लगाना पड़ेगा अभी लास्ट टाइम पे और नंबर जो है इजीली मिल सकते हैं। इसके अंदर भी यार हम जो है टारगेट अगर 3 घंटे का लेते हुए चले, जिसमें मैंने आपको कई सारी पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, बेसिक डिफरेंसेस की, बेसिक डेफिनेशंस की, उसके बेसिस पे ही आंसर कुछ ना कुछ लिख दोगे। बस उन पीडीएफ को अच्छे तरीके से भाई चार्ट डालो। ठीक है, हर एक चीज को बस किसी तरीके से रट लो। 3 घंटे का टाइम है और बहुत ही कम है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी पीडीएफ है, छोटी छोटी पीडीएफ है, तो उनको जो है देख लीजिए। फॉर्मूला शीट जो कि ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आपको प्रोवाइड करिए, उसको अच्छे से जो है देख लो, फॉर्मूला एक एक अच्छे से समझ लो। न्यूमेरिकल्स भी भाई उसी के अंदर इंक्लूड कर दिए, और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी लिस्ट पकड़ा दी कि अभी तक के सारे पीवाईक्यूज करो।
3 से 4 न्यूमेरिकल से हर फॉर्मूला के बेसिस पे। तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसको देख लीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, उसकी भी पीडीएफ जो है आपको वहां पे अपलोड कर दी जाएगी, तो उसको भी जो है देख लेना। 10 नंबर अगर जो है फिजिकल में यहां से निकाल लेते हो, तो भाई आप जो है यहाँ पे पास की बॉर्डर पे पहुंच जाओगे। अब जो थोड़े बहुत अगर आपके यहाँ पे मार्क्स बचेंगे ना, वो हम जो है आगे देखते हैं कि किस तरीके से कवर कर सकते हैं। इससे पहले एक चीज और ये समझ लेना कि फॉर्मूला लिखने के भी 1 मार्क रहते हैं। किसी न्यूमेरिकल में अगर फंस भी जाओ तो वहां पे भाई 1 मार्क जो है आपको फॉर्मूला लिखने का ही रहेगा, तो कम से कम फॉर्मूला लिख के आना, ये चीज ध्यान रखना। यूनिट ध्यान से लिखना है, वरना आधा नंबर चला जाएगा। जो भी फाइनल आंसर आ रहा है उसका यूनिट लिखना, नहीं तो पता चला कि भाई जो मार्क्स हम ला रहे थे उसमें भी कुछ नंबर्स हमारे डिडक्ट हो रहे हैं, तो ये चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये चीजों का जो है ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे जो है अगर आप इतनी चीजें कर लेते हो, और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेच करना चाहते हो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बोर्ड के पेपर में थोड़ा सा टाइम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है ना, वो रात में थोड़ा लंबा जगते हैं और फिर जो है आके भाई आराम से पेपर से आके सोते हैं। तो अगर आप वो टाइप के स्टूडेंट हो तो भाई बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही इजी चैप्टर है, 2 घंटे दीजिए, 5 पेज की जो है आपके लिए बहुत ही कंपाइल्ड पीडीएफ बना के रखिए, उसको रट लेना। भाई अगर जो है रट लोगे तो कुछ ना कुछ जो है पक्का आंसर में लिखते हुए आऊंगे। और डी एंड एफ ब्लॉक अब थोड़ा बड़ा चैप्टर था और चीजें ज्यादा रटने की थी, तो उसको जो है ना एक पेज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए डाल दिए, जो कि भाई पीवाईक्यूज के बेसिस पे। तो कम से कम इनको मिला के 4 से 5 नंबर और निकाल लोगे, हो गए भाई पास। इतनी चीजें जो है अगर आप अच्छे से कर लेते हो। अब ये सब चीजों के बाद थोड़े बहुत अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ नंबर एक्स्ट्रा बूस्ट हो जाए, या फिर हो सकता है इनमें से अगर कुछ चीजों में आपके नंबर कहीं कटते, तो आखिरी में जो है सेफ साइड पे रहना चाहते हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी जो है हमने नेम रिएक्शन और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट की पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखी है, इनको जो है देख लेना। सभी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे आपके लिए अपलोडेड है, लिंक जो है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उसको जो है जाके चेक कर लेना। 3 से 4 नंबर यहाँ भी निकाल सकते हो। तो वही डिपेंड करता है कि क्या क्या चीजें जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगर कर चुके हो तो ये सब चीजें आप देख पाओगे, है ना। जितना टाइम रह गया यार उसको प्रॉपर तरीके से अपन को यूटिलाइज करना है। साथ ही साथ बार बार मैंने आपको ये चीज कही थी कि लास्ट 3 साल के पेपर और 2 जो अभी के सैंपल पेपर रिलीज हुए उनको भी कर लेना। सॉल्यूशन से देख लो भाई, अब ऐसा नहीं है कि सॉल्व करने का टाइम है, रट लो भाई, क्योंकि अगर आइडेंटिकल क्वेश्चन देखने को मिल गया या फिर सेम का सेम क्वेश्चन उठ के आ गया जो कि सीबीएसई कई बार करता है, तो वो क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर लोगे, छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज का जो है ख्याल रखिए। अच्छा, फाइनल कुछ टिप्स देना चाहूंगा जो कि भाई पेपर के टाइम पे ध्यान रखो। कॉमन सेंस की बात है लेकिन प्रेशर में भूल जाते हैं। सबसे पहली चीज कि क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज भी याद है वो लिख देना, पार्शियल मार्किंग आपको मिल सकती है। अब जैसे कि यार ये क्वेश्चन अगर हम देखें, इसके अंदर हो सकता है आपको ये नहीं समझ में आए कि भाई ये कौन सा मॉलिक्यूल है, और यही मतलब मेन जो है अपन को यहाँ पे निकालना था, डिड्यूस करना था एबीसी। तो आपको ये पता है कि इसके अंदर फेलिंग सॉल्यूशन और इसके अंदर जो है यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात हो रही है, क्योंकि नेम रिएक्शन की पीडीएफ जो है आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड करके रखी है, तो कम से कम वो रिएक्शन ही लिख दो। अगर भाई थोड़ा सा एग्जामिनर थोड़ा सा वो रहा कि चलो यार कहीं ना कहीं स्टूडेंट बस पास हो रहा है तो उसको थोड़े से नंबर दे दे, तो वो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पार्शियल मार्किंग दे देगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। और अगर हम जो है दूसरे पॉइंट की बात करें, तो रिस्क लेने से यार बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि भाई अब खोने को हमारे पास जो है कुछ भी नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ लैक्टोस माल्टोस। समझ में आ रहा है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का है और हमें यहाँ पे यार बहुत ज्यादा ऐसे शुगर्स के नाम नहीं पता रहते। सिंपल सा अपन को लग रहा है कि भाई चलो ग्लूकोज ही डाल देते, बाकी सब छोड़ो, हम तो सीधा उठा के यहाँ पे ग्लूकोज डाल देते। अरे भाई यहाँ पे अगर आप जो है आंसर उठा के देखोगे, तो ए का जो फर्स्ट था वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज था, और सेकंड का ग्लूकोज एंड ग्लूकोज था। भाई हम तो तुक्का मार रहे थे और पता चला यहाँ पे 1.5 नंबर अपन निकाल लेते। तो ये सब चीजें जहां भी ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ हो सकता है, शायद पॉसिबिलिटी बन जाए, वहां पे लिखो, क्योंकि भाई लिखने के आपको शायद कुछ नंबर मिल जाए अगर सही दिशा में लिखा होगा, है ना। तो अब रिस्क लेना का कुछ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी हो जाएगी, मान लो ग्लूकोज नहीं होता आंसर, ऐसा थोड़ी कुछ मार्क्स कट जाते। हाँ लेकिन अपन ने ट्राई करा तो कुछ ना कुछ मार्क्स अपन को जरूर जो है यहाँ पे अवार्ड में मिल गए। आखिरी चीज कि भाई न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा जो है हमें यहाँ पे लॉजिक लगाने की जरूरत है। जैसे कि ये क्वेश्चन अगर आपको दिया है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बहुत सिंपल सी चीज होती है, लेकिन मैं अगर मान लू आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, दिख रही है पावर्स, ऑर्डर जो है ना वो पावर से थोड़ा रिलेटेड, यार ये तो कॉमन सेंस भी अपन को बोलती है, इनका सम करके ही आंसर आप 1.5 लिख देते, आपको जो है फुल मार्क्स मिल जाते, क्योंकि यही होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऐसी कुछ चीजें। देन दूसरी चीज सेकेंडरी वैलेंसी इसकी जो है इस आपके कॉम्प्लेक्स की क्या होगी, अब नहीं समझ में आ रहा है भाई। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी बहुत ही ऐसा कॉमन सा टॉपिक होता है, लेकिन अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कि शायद इसके साथ ऐसे 3 लिगेंड्स जो है यहाँ पे अटैच्ड है,
ठीक है, अपन ने थोड़ा सा इस तरीके से सोचा तो शायद 3 आंसर हो, लेकिन फिर अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस करे कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, तो अपन 3 का कोई और मल्टीपल लिख दो, 6 लिख दिया, 6 जो है वो सही आंसर है। तो ऐसे भाई आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे दिमाग में जो आ रहा है ना लिख दो। चलो 3 भी लिख देते, मान लिया गलत हुआ, लेकिन मान लो अगर किसी के स्टूडेंट के दिमाग में 6 आ जाता और वो लिख देता तो उसको नंबर मिल जाते ना। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है अपन को, जो जैसे लॉजिक के हिसाब से लग रहा है लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है 1 नंबर मिल जाता। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से रहती है। ठीक है ना, तो वो आपको जो है ये डिफाइन करती है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है, वो आपकी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 6 आंसर हो जाता। ठीक है ना, बाइडेंटेट था ये वाला लिगैंड। तो भाई सिंपल से क्वेश्चंस थे, लेकिन यही है कि जब स्टूडेंट को नहीं बनता है तो कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे लिख ले। अब देखो यार, इतनी सारी चीजें बता दी है, सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर दी है, तो अब जो है यार बिल्कुल भी मतलब डीमोटिवेटेड फील नहीं करना, और यहाँ पे जो है एग्जाम में पास होने का पूरा जो है हमें यहाँ पे कोशिश करनी है। तो कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर लिखो कि कल किसी भी हालत में हमें पास होना ही है, और हम जरूर होंगे। यार आपने अगर थोड़ी बहुत भी आखिरी में जो है एफर्ट्स डाल दिए तो आपको कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे फल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए यार, गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पास हो, तो आखिरी में थोड़े से एफर्ट्स डाल लो। क्यों हम जो है अपना साल यहाँ पे बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए लास्ट टाइम पे बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।